हेलो गाइस, आज हम देखेंगे IVMS 4200 VMS सॉफ्टवेयर पे जो हमारा डिवाइसेस का एडिंग है और एक्टिवेशन है वो हम कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा IVMS सॉफ्टवेयर है इसे ओपन कर लेंगे। हम इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और ये जो एप्लीकेशन वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो एप्लीकेशन है। देन इसके राइट साइड पर जो हमारा टॉप ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे डिवाइस मैनेजर। देन यहाँ पर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा डिवाइस है वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो डिवाइस है वो अभी इनएक्टिव है। हम सबसे पहले इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए जो हमारा एसएडीपी एप्लीकेशन है उस पर हम जाएंगे और इसे एक्टिवेट पहले करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद इसे हम लॉगिन करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो करना है। तो मैं आ गया अभी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे। देन हम आएंगे IPv4 पर और यहाँ पर जो हमारा डिवाइस है, जो हमारा लैपटॉप है, इसका जो आईपी है वो सेटअप करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये 1.248 आईपी हमने सेटअप किया हुआ है। तो अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हम आएंगे एसएडीपी टूल पर। ओके, ये हमने एसएडीपी टूल ओपन किया। तो यहाँ पे आपको जो कैमरा है वो विजिबल हो जाएगा, उसे आपको सिलेक्ट करना है। देन राइट साइड में आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने को बोला जाएगा। यहाँ पे आपको आपके कैमरे का जो पासवर्ड है वो सेटअप करना है। हमने न्यू पासवर्ड एंटर किया, देन कंफर्म पासवर्ड पे हमने उसका भी जो पासवर्ड है वो एंटर किया। देन हम एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और जो हमारा डिवाइस है वो आप देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है। इसका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है अगर वो आप सेट करना चाहें तो वो यहाँ पे अभी आप सेटअप कर सकते हैं। सेम आपको जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है वो सेटअप करना है। एंटर करने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो सेटअप हो जाएगा इस कैमरे के लिए। अगर हमें बाद में कैमरा रीसेट करना हो तो इसके थ्रू हम इसका जो पासवर्ड है वो फॉरगेट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं दोबारा अपने IVMS सॉफ्टवेयर पर और यहाँ पर हम दोबारा जो ऑनलाइन है उस पर क्लिक करेंगे ताकि जितने भी लोकल के जो डिवाइसेस है, जो भी हिगविजन के डिवाइसेस है, जो भी हमारे लेन से कनेक्टेड होंगे, वो सारे जो डिवाइसेस है वो ये हमारा जो बिलो ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमने ऑनलाइन पे क्लिक किया। जैसे आप ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे आपके जितने भी कैमरे होंगे या जो भी डिवाइसेस होंगे लेन से कनेक्टेड वो सारे यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे। हम अपना जो कैमरा है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने अभी एक्टिवेट किया था। देन इसे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक आपको इसका जो नेम है वो असाइन करना है। देन इसका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड जो अभी हमने क्रिएट किया था एसएडीपी टूल में वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिंक्रोनाइज टाइम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जब आप इसे सिलेक्टेड रखेंगे तो ये जो डेट एंड टाइम है वो आपके पीसी का और जो कैमरा का वो सिंक कर देगा। ठीक है, देन आपको ऐड पे क्लिक करना है तो आपका जो कैमरा है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमें एक एरर आ रहा है जो कि है C1 इनएक्टिव। ठीक है, तो ये एरर हो सकता है इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर 2 डिवाइसेस लगे हुए हैं। ओके, और एक जो डिवाइस है वो हमारा इनएक्टिव है, दूसरा डिवाइस हमारा एक्टिव है। पर जो दोनों डिवाइस है उन दोनों डिवाइसेस का जो आईपी एड्रेस है वो सेम है। आप देख सकते हैं दोनों जो डिवाइसेस है इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.64। इसके वजह से हमें ये जो एरर है वो देखने को मिल रहा है कि जो हमारा कैमरा एक्टिवेट होने के बावजूद वो हमें यहाँ पर इनएक्टिव शो हो रहा है और जो हमारा IVMS सॉफ्टवेयर है ये हमें एरर आउटपुट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमारा कैमरा है, जो हमारा एक्टिवेटेड कैमरा है, इसका जो आईपी एड्रेस है वो हमें चेंज करना होगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसका जो आईपी एड्रेस है वो हम चेंज करेंगे। फिर हम इस एप्लीकेशन में इस कैमरे को दोबारा ऐड करेंगे। तो आप जो आईपी एड्रेस है अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको जस्ट कैमरे पे डबल क्लिक करना है। तो इसका जो नेटवर्क पैरामीटर का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका जो आईपी है वो चेंज कर दिया, 60 कर दिया। देन इसके बिलो में जो इसका पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। देन ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे इसका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं इसका जो आईपी है वो 60 हो चुका है, पहले ये 64 था, 64। ठीक है, देन हम दोबारा कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, इसका जो नेम है वो एंटर करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो कैमरा है वो अभी आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन आ चुका है। कैमरे को ऐड करने के बाद इसका जो लाइव व्यू है वो हम चेक करेंगे। उसके लिए हम आएंगे इसके टॉप लेफ्ट साइड में ये जो 4 डॉट है इस पर हम क्लिक करेंगे। देन हमें आना है लाइव व्यू पर और इसका जो लाइव व्यू का जो इंटरफेस है ये ओपन हो जाएगा। देन इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो C1 है जो हमने जो नेम किया था वो यहाँ पे विजिबल है। तो हमें कैमरे को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो जो हमारा कैमरा है वो विजिबल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो हमारा कैमरा है ये लाइव अभी चल रहा है। एक और मैंने कैमरा ऐड किया था उसे भी मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो हमारा जो कैमरा है ये भी ऑनलाइन आ चुका है। इस तरीके से आप अपने कैमरे को IVMS सॉफ्टवेयर पर ऐड कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं और उसका जो लाइव व्यू है वो परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।